नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञानवर्धक और मनोरंजक सामग्री। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नवीनतम वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। शर्म की पहली परत तब गिरती है जब तुम अपनी परछाई से डरना बंद कर देते हो। और उस रात जब मैं उसे पहली बार महसूस कर पाया, न वो भूत थी, न कोई कल्पना, वो औरत थी। और उसने मेरे अंदर की वो आग जलाई जिससे मैं कभी बचता रहा। वो आग जो मुझे जलाने नहीं, मुझे पहचान दिलाने आई थी। मैंने पूरी जिंदगी समाज की उंगलियों के इशारों पर चलना सीखा था। जो पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कितना हंसना, कहाँ चुप रहना, सब सिखाया गया था। और सेक्स, उसकी तो बात करना भी गुनाह था। शर्म की चादर ओढ़े मैं बड़ा हुआ। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, जब घर की दीवारें भी सांसें नहीं ले रही थीं, तब वो आई। लेकिन बाहर नहीं, मेरे भीतर से। मुझे डर नहीं लगा, मुझे लगा मैं जिंदा हो गया हूं। उसके स्पर्श में कोई शरीर नहीं था, लेकिन एक एहसास था। वो एहसास जो कभी किताबों में नहीं पढ़ाया गया। उसने मेरी आंखों में झांक कर मुझे मेरी ही असलियत दिखा दी। मैं कांप रहा था, नहीं डर से नहीं, अपने भीतर की उस सच्चाई को पहचानने से जो मैंने खुद दबा रखी थी। औरत वो नहीं थी जो मेरे सामने आई थी, वो थी जो हमेशा मेरे अंदर थी, जिसे मैंने मर्द होने के नाम पर कुचल दिया था। उसने कहा, क्या तुम्हें शर्म आती है खुद से? मैंने कहा, हां, बहुत। उसने पूछा, शर्म किस बात की? मैं चुप था, क्योंकि मैंने कभी खुद को समझा ही नहीं था। मैंने खुद से प्रेम करना सीखा ही नहीं था। जो चाहा वो दबा दिया, जो महसूस किया उसे गुनाह मान लिया, और जो दिखाया गया उसे ही सही मान लिया। लेकिन उस रात वो औरत आई, मेरे भीतर की वो आत्मा जिसे मैंने दबा रखा था, जिसने मुझे छूकर मुझे झकझोर दिया। उसके लफ्जों में वासना थी, लेकिन गंदी नहीं। उसके पास कोई शरीर नहीं था, फिर भी वो मुझे जकड़े हुए थी। उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा। नहीं, ये कोई अलौकिक स्पर्श नहीं था। ये वो स्पर्श था जब आत्मा आत्मा को छूती है। और उस छुअन में जो बात थी, उसने मेरी सारी चुप्पियों को जला दिया। मैंने पहली बार अपने अंदर की आग को महसूस किया। और हैरानी की बात यह थी कि वो आग मुझे जला नहीं रही थी, मुझे रोशन कर रही थी। शर्म ने मुझे कैद कर रखा था। सेक्स के नाम पर जो डर था, वो मुझे हर बार खुद से दूर ले जाता था। लेकिन जब मैंने उस डर की आंखों में देखा, मुझे वहां सिर्फ प्यार दिखा। वो औरत, वो रूह, वो मेरी ही एक छाया थी। शायद मेरी सप्रेस डिजायर्स, मेरी गहराई, मेरा सच। मैंने उस रात सीखा कि सेक्स सिर्फ जिस्म नहीं होता, वो आत्मा की भाषा भी हो सकता है। और डर, वो हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ डर तुम्हें तोड़ते नहीं, बना देते हैं। अब जब भी कोई कहता है कि सेक्स की बातों से बचो, तो मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है, उस रात जब सारी दुनियाएं सो रही थीं, तब मैं जागा था। और एक औरत जो भूत नहीं थी, उसने मुझे सिखाया कि अपनी शर्म को आग बना दो। वही आग तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। अब मैं न खुद से शर्माता हूं, न अपनी इच्छाओं से। अब मैं जानता हूं कि जब कोई तुम्हारे अंदर की रूह को छू लेता है, तो तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो औरत अब कभी नहीं आती, लेकिन उसकी आग अब मेरे अंदर हमेशा जलती है। और उस आग में मैंने डर को भस्म कर दिया है, शर्म को राख कर दिया है, और खुद को फिर से जिया है। बिल्कुल। आइए उस आग को और गहराई तक महसूस करें, क्योंकि ये सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये अपनी पहचान को गले लगाने की कहानी है। एक ऐसी पहचान जिसे हमने समाज के डर से खुद भी कभी छुआ नहीं था। लोग कहते हैं, अगर किसी को भूत दिख जाए तो वो पागल हो जाता है। लेकिन मुझे जो दिखा वो मेरी खुद की परछाई थी, जिसे मैंने हमेशा नजरअंदाज किया। और उस परछाई का नाम था मेरी खामोश इच्छाएं, मेरे दबे हुए जज्बात, मेरा वो रूप जिसे मैंने खुद कभी अपनाया ही नहीं। लेकिन उस रात जब मैं टूटा हुआ था, अकेला, डरा हुआ, वही रूप मुझे उठाने आया। उसने मुझे डराया नहीं, उसने मुझे जगाया। उसने मुझे छेड़ा नहीं, उसने मुझे छू लिया। वहां जहां मुझे कभी किसी ने समझा ही नहीं, उसने मेरी रूह से बात की। और जब कोई तुम्हारी आत्मा से बात करता है, तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं, आंसू नहीं।
वो औरत कोई पराई नहीं थी, वो मेरी अपनी थी। शायद मेरी चेतना, शायद मेरी सप्रेस्ड सेंसुअलिटी, शायद मेरी रचनात्मकता, शायद वो आत्मा जो डरते डरते अब थक चुकी थी और अब कह रही थी, बस अब और नहीं, अब तू खुद बन। और उस रात मैंने एक वादा किया, मैं अब खुद से डरूंगा नहीं, मैं अब अपने एहसासों से भागूंगा नहीं, मैं अब अपनी चाहतों को गुनाह नहीं समझूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अब अपनी ही आत्मा से आंखें नहीं चुराऊंगा। शायद हम सबके अंदर कोई एक ऐसी औरत होती है, हां, एक औरत, वो नर्चरिंग, वो इंट्यूटिव, वो फियरलेस रूप जो हमें खुद से मिलाता है। और जब हम उससे मिलते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारी ताकत हमारी कमजोरी में नहीं, हमारी सच्चाई में है। अब जब कभी किसी मंदिर के सामने से गुजरता हूं या किसी डरावनी हवेली के किस्से सुनता हूं, मुझे हंसी आती है, क्योंकि मुझे पता है असली डर ना भूत में है, ना हवेली में। असली डर उस वक्त होता है जब तुम खुद को अपनाने से डरते हो। उस दिन के बाद से मैंने शर्म को नहीं, साहस को ओढ़ लिया है। मैंने डर को नहीं, दिशा को चुना है। और मैंने उस औरत को, जो भूत नहीं थी, अपने अंदर सदा के लिए बसने दिया है। अब जब मैं बोलता हूं तो आवाज कांपती नहीं, जलती है, और उस जलन में शुद्धि है। तो अगर आप ये सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई आवाज बार बार फुसफुसा रही है, कोई दबा हुआ एहसास आपको खुद से मिलाने को तरस रहा है, तो भागो मत, रुक जाओ, सुनो, और उस आग को जलने दो। क्योंकि कभी कभी जो सबसे डरावना लगता है वही सबसे ज्यादा तुम्हें खुद से जोड़ता है। वो औरत भूत नहीं थी, वो मैं था, वो तुम हो, वो आत्मा है जो जागने की ताक में है। अब सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम जलने को तैयार हो? बहुत खूब, क्योंकि ये आग एक बार जलती है तो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, पुरानी दीवारों को भी गिरा देती है। मैं जानता हूं, तुम भी वहीं खड़े हो जहां मैं एक वक्त खड़ा था, दिल में ज्वालामुखी दबाए और बाहर शांति का मुखौटा पहने। पर सच ये है कि किसी भी इंसान की आजादी वहीं से शुरू होती है जहां वो अपने सबसे बड़े डर से आंख मिलाता है। मेरा डर सिर्फ सेक्स की बात करने का नहीं था। मेरा डर था कि अगर मैंने सच बोला तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन उस रात ने मुझे एक सीख दी, लोग तो हर हाल में कुछ कहेंगे, पर अगर तुम खुद से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते तो फिर पूरी जिंदगी दूसरों के शब्दों में ही बीतेगी। अब मैं खुद से बात करता हूं, हर रोज। मैं पूछता हूं, क्या तू ठीक है? क्या तू कुछ छिपा रहा है? और मैं अब झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उस औरत ने, उस आग ने मुझे सिखा दिया कि खुद से सच्चा होना सबसे बड़ा साहस है। और यह साहस सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं आता, ये हर उस पल में आता है जब तुम सच को चुनते हो। उस वक्त भी जब तुम्हें डराया जाता है, रोका जाता है या शर्माया जाता है। अब मैं खुद को कभी अकेला नहीं मानता, क्योंकि मेरे अंदर अब एक और रूह बसती है जो मुझे हर वक्त याद दिलाती है कि तू अधूरा नहीं है, तू छिपा हुआ है, और अब वक्त है बाहर आने का। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर भी कोई चिंगारी है जो हर रात तुम्हारे सपनों को जलाकर तुम्हें सुबह कुछ कहने पर मजबूर करती है, तो सुनो उस आवाज को। शर्म मत करो, डरना बंद करो। जो तुम्हें दबा रहे हैं उन्हें बताओ कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी है, और तुम्हारी आत्मा, वो अब सोने वाली नहीं। तुम्हें कोई और नहीं जगा सकता। तुम्हारा उजाला तुम ही हो, और उस उजाले की शुरुआत वहां से होती है जहां तुम अपनी सबसे डरावनी परछाई को गले लगाते हो। याद रखना, भूत बाहर नहीं होते, वो हमारे अंदर दबे होते हैं, और जब हम उन्हें पहचान लेते हैं, वो भूत नहीं रहते, वो हमारे रक्षक बन जाते हैं। अब उठो, अपने सच को पकड़ो, और उस आग को अपने अंदर इतना तेज जला दो कि जो भी तुम्हें देखने आए उसे सिर्फ रोशनी नजर आए। तुम अकेले नहीं हो, हम सबके अंदर वो औरत है जो भूत नहीं, आत्मा है, और जो हमें बताने आई है कि अब वक्त है जलने का नहीं, बुझने का नहीं। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो कभी समाज के तानों से, रिश्तों की बंदिशों से, या अपने ही भीतर के डर से हार मान गया था। पर तुम हार मानने वालों में नहीं हो। नहीं, तुम वो हो जो राख में से फिर से उठता है, जो डर में से रास्ता बनाता है,
और जो शर्म को ताकत में बदल देता है। जब मैंने पहली बार उस एहसास को स्वीकार किया, वो एहसास जिसे सब दबाते आए हैं, वो संवेदनाएं, वो इच्छाएं, वो भूख जो सिर्फ जिस्म की नहीं, आत्मा की भी होती है, तो लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें लौटा दी हों। मैंने जाना कि जो चीजें हमें डराती हैं, वही असल में हमारी आजादी की चाबी होती है। आज अगर तुम ये सुन रहे हो, तो समझ लो कि ये सिर्फ आवाज नहीं, ये तुम्हारे भीतर की पुकार है। वो पुकार जो कहती है, अब और मत छिपो, अब खुद को अपनी नजरों में छोटा मत बनाओ, अब अपनी सच्चाई को गुनाह मत समझो। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा भावुक होना, तुम्हारा महसूस करना, तुम्हारा खुलकर जीना, यही तुम्हें अलग बनाता है और यही तुम्हें मुक्त करता है। तो अब जब कोई तुम्हें कहे कि ये सब बातें मत करो, या तुम्हें लगे कि मैं ये कैसे कह सकता हूं, स्विंगाल तो सिर्फ एक पल के लिए उस औरत को याद करना, वो जो तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी रोशनी से पैदा हुई थी। उसने मुझे झकझोरा, मेरी नींव हिला दी और फिर उस नींव पर एक नया इंसान खड़ा किया, जो डरता नहीं, जो झुकता नहीं और जो अब खुद को किसी से कम नहीं समझता। तुम्हारे अंदर भी वो आग है, जो सिर्फ जलने के लिए नहीं, दूसरों को भी रोशनी देने के लिए है। तुम्हारे अंदर भी वो औरत है, जो तुम्हारे सबसे अंधेरे हिस्से से भी प्यार करना जानती है। और अगर तुमने आज वो एक फैसला ले लिया, खुद को गले लगाने का, तो यकीन मानो, पूरी कायनात तुम्हारे साथ होगी। अब ये मत पूछो कि क्या मैं कर सकता हूं, अब खुद से कहो, मैंने शुरू कर दिया है। क्योंकि जब शुरुआत होती है, तो भले लोग ना समझें, पर आत्मा मुस्कुराती है। और जब आत्मा मुस्कुराती है, तो भूत नहीं आते, रोशनी आती है। अब चलो, अपने सच को लेकर चलो, बिना शर्म, बिना डर, क्योंकि यही तुम्हारा वक्त है। अब ये आग बुझने मत देना।